हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टॉपिक कर रहे थे आउट ऑफ प्रॉफिट। हमारा बहुत लंबा चला हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट। जो हमारा थर्ड टॉपिक था कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करना है। तो पैसे का अरेंजमेंट हमने कहाँ करना है, जो पैसे का अरेंजमेंट हम कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट में से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे, पहले पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपनी क्या बनाती है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाती है और पैसे को अपने पास रखती हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब कंपनी पैसे को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हर साल निकालती है, जैसे 5वें साल कंपनी ने डिवेंचर रिडीम करने हैं तो कंपनी क्या करती है, हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकाल कर बाहर इन्वेस्टमेंट कर देती है और उस पर कंपनी को क्या मिलता रहता है, हर साल इंटरेस्ट मिल जाता है और उसको इकट्ठा कर लेती है। तो एंड में जब कंपनी ने डिवेंचर रिडीम करने होते हैं तो जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जो भी उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है उसको इकट्ठा करके डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस कर देती है। ऐसे कंपनी क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि वो एंड में इकट्ठा पैसा कंपनी में से निकालेगी तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कंपनी हर साल क्या करती है, बाहर पैसा लगा देती है और एकदम से कंपनी पर बर्डन भी नहीं पड़ता और कंपनी उस पर क्या कमा लेती है, इंटरेस्ट कमा लेती है। तो डिवेंचर कंपनी ऐसा अरेंजमेंट करती है, वैसे बताऊँ कैसे अरेंजमेंट करती है कि उस पर इंटरेस्ट भी इतना मिल जाए और हम पैसा भी इतना इन्वेस्टमेंट कर दें कि ताकि वो किसके बराबर हो जाए जितना हमने डिवेंचर होल्डर को पैसा देना है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो टाइप के होते हैं इसमें, कैसे, ये एक तो दो टॉपिक आते हैं इसके अंदर। एक तो आता है क्यूमुलेटिव डिवेंचर सिंकिंग फंड मेथड आता है, दूसरा है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्यूमुलेटिव डिवेंचर सिंकिंग फंड। ये क्या कहता है, क्यूमुलेटिव डिवेंचर सिंकिंग फंड क्या कहता है, इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। क्यूमुलेटिव, इसमें भी पैसे का अरेंजमेंट हम कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करते हैं। तो इसमें ये सिस्टम होता है कि हम हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हैं और उसको बाहर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हर साल हमें अगले साल, एक साल के बाद उस पर क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अब हम अगले साल भी फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा निकालते हैं और जो भी इंटरेस्ट मिला है उसको भी साथ में लेकर दोनों अमाउंट को फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर तीसरे साल भी उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है और हम बाहर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट निकालते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास टेबल दिया होता है, सिंकिंग फंड टेबल दिया होता है। वो उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि हम हर साल एक इक्वल अमाउंट निकालते हैं। पहली बात ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी साल के लिए अरेंजमेंट किया है इक्वल अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते हैं और बाहर हर साल एक बराबर अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा हर साल बढ़ता ही रहेगा ना, क्योंकि हमारी हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो एंड में क्या होता है, जितना भी पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है उसकी सेल हो जाती है और क्या मिल जाता है, हमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिल जाता है। फिर एंड में देखते हैं कि हमें उस पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। यदि प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी, यदि लॉस होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड कहते हैं, क्यूमुलेटेड डिवेंचर सिंकिंग फंड कहते हैं। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है, ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि हमने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में किया था। लेकिन हाँ, अब हम इसमें क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड कहेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या किया था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहा था, क्योंकि वो बिजनेस में ही रहता है, वो कंपनी के पास ही रहता है। अब हम रिजर्व की जगह क्या रखें, शब्द यूज़ करेंगे, फंड करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन फंड यूज़ करेंगे या सिंकिंग फंड करेंगे। ठीक है, दोनों शब्द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन में लिखा हुआ है, और ये रिटेन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस और बाय क्रिएटिंग डिवेंचर सिंकिंग फंड, है ना। क्योंकि वहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिवेंचर सिंकिंग फंड लिखते हैं, या वहाँ पर क्या लिखते थे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व लिखते थे। प्रॉफिट आर इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस इन अनदर कंपनी सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, कैश वुड बी अरेंज्ड बाय सेलिंग द सिक्योरिटी। ठीक है, या किसी की कंपनी की सिक्योरिटी ले ली या बैंक में लगा दी, जैसा मर्जी करते हैं, एंड में हमें पैसा वापस मिल जाता है। तो इसका क्यूमुलेटेड डिवेंचर रिडम्पशन फंड मेथड, और दूसरा है क्या है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अब तो हमारा था क्यूमुलेटेड डिवेंचर सिंकिंग फंड मेथड, जो मैं आपको करा रही हूँ। सिंकिंग फंड भी क्रिएटेड सेम एज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। द वर्ड वहाँ पर हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व यूज़ करते थे, है ना, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी यूज़ कर सकते हैं और सिंकिंग फंड भी यूज़ कर सकते हैं। शुड बी यूज ओनली वेयर द रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटी। ठीक है, और अब मैं इसके साथ सिंकिंग फंड की आपके साथ एंट्रीज को डिस्कस ही करूँगी। इसमें यदि आपने एंट्री समझ गई तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको एक तो दो ही चीज़ें, ये तो जो एंट्रीज है हर न्यूमेरिकल में सेम टू सेम ही रहेगी, और दूसरे जो उसकी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना आता ही है तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। और आपने +2 में भी किया हुआ है इसको, तो आपके लिए तो वैसे तो ईजी होगा। अब पहला है हमारा
ये वाला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड, जब हम अपने फंड में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसा निकालते हैं, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू किस में डाल देते हैं, सिंकिंग फंड एक में अकाउंट में डालते हैं। वहाँ क्या करते थे, टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालते थे ना, यहाँ पर क्या एंट्री कर दी, सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो आपको याद आ गया, ठीक है। और इसको जब बाहर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाहर दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या बैंक में एफडी इस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमारे साल की एट द एंड, और ये ध्यान रखना, साल की एंड में, पहले साल की एंड में ये एंट्रीज होंगी, ठीक है। दूसरा है एट द एंड और एवरी ईयर, ये वाली एंट्री कब होंगी, हर साल होंगी, ठीक है। अब अगले साल में एक साल इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, तो वो उस पर क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। जैसे हमने बैंक में भी एक साल में इन्वेस्ट कर दी तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री होगी। अब मतलब कंपनी ने रिसीव कर लिया, बैंक के अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन किस पर मिला, ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वो वाली इन्वेस्टमेंट में मिला है, तो अपने आप बन गया इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमें मिल गया पैसा। अब हम इस पैसे को अपने बिजनेस में नहीं रखेंगे, जो इंटरेस्ट वाला भी, ये भी क्या करेंगे, हम सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देंगे। तो इसी इंटरेस्ट को जो हमें रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कहाँ डाल देंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और जो हम हमेशा ही एंट्री करते आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे को निकाल के सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देते, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देते हैं। अब बाहर इन्वेस्टमेंट कर दो, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने तब तक एंट्री करते रहना है जितने साल ये चलता रहेगा, और अब इसके बाद एंट्री में आपको ये रेपिटेशन होती रहेंगी जितने साल, जैसे ये दूसरे साल होगी, तीसरे साल होगी, चौथे साल होगी। अब लास्ट ईयर की एंट्री मैं आपको बताती हूँ। अब ये एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर की एंट्री क्या होगी, तो सब बैंक, ये आपको पता ही है, पहले रेपिटेशन ही है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट मिल गया। अब मैं इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और इस साल भी हमने उसमें से पैसे को सिंकिंग फंड अकाउंट में डालना है, ऐसा नहीं कि साल नहीं डालना, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है। फिर हमने इतने सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको क्या कर देंगे, बेच दिए ना, जो हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, तो क्या आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ गया, ठीक है। और यदि बेच दिया है ना, तो बेचने के बाद ही ऑन द सेल ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यदि तो प्रॉफिट होता है, यदि हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है इस इन्वेस्टमेंट से, तो हम ये एंट्री करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड में, प्रॉफिट को कहाँ डाल देंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, आपको अगली एंट्री आती है, डिवेंचर को रिडीम कर देंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और आपको ये भी पता है, जब सिंकिंग फंड का जब जो कहाँ कर देते हैं, सिंकिंग फंड में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी अकाउंटिंग एंट्री, तो आपने ये ध्यान रखना है। और मैं इसके बारे में बता दूँ, सिंकिंग फंड अकाउंट एंड डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। आप सिंकिंग फंड के अकाउंट की जगह क्या लिख सकते हो, डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी लिख सकते हो। ईच ईयर फिक्स्ड अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम, आपको ये भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि हर साल सिंकिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम एक इक्वल अमाउंट होता है, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सम आउटसाइड, हम बाहर की सिक्योरिटी में हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उसको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं जो हम हर साल की एंट्री में बैंक लेते हैं ना इंटरेस्ट वाला, इसको री इन्वेस्ट हर साल करते हैं, आपको ही पता ही है ना। और नेक्स्ट है हमारा, और एंड की डेट में, एंड के ईयर में हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। यदि कंपनी की सेल से इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट होता है, तो मैं हमने आपको बता ही दिया यहाँ पर, यदि प्रॉफिट होता है तो सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम डिवेंचर को क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, ठीक है। सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिंकिंग फंड अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कब, जब हमारे डिवेंचर क्या होते हैं, रिडीम हो जाते हैं। और ये भी नोट कीजिए आप, बैलेंस ऑफ द सिंकिंग फंड डज नॉट रिप्रेजेंट रेवेन्यू प्रॉफिट, ये कोई रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। सिंकिंग फंड अकाउंट इज आल्सो credited the capital profit such as profit on the sale of investment and profit on cancellation of own debenture, ठीक है। इसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। thus the total of the such item included in sinking fund account must be transferred to capital reserve account and remaining balance in the general reserve account, ठीक है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है, तो अब
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की है जो है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्रीज भी होती है ना, तो हमने नहीं क्वेश्चन में करनी है। यदि कहा गया है तो हम करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने इसके हिसाब से आपको सिंकिंग फंड की सारी एंट्री करा दी हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सिंकिंग फंड का टॉपिक तब आता है जब कंपनी पैसे का अरेंजमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट में से करती है, और पैसा कहाँ लगाती है, बाहर किसी सिक्योरिटी में लगा देती हैं, और उस पर कंपनी को हर साल क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। कंपनी हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट भी बाहर लगाती रहती है, और जो जो हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है उसको भी बाहर इन्वेस्टमेंट कर देती है, ठीक है। ये बहुत ही एज ए न्यूमेरिकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थियोरी को अच्छे से समझ लोगे तो आपका एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी अच्छे से हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।